नमस्कार, मैं मयंक आपका मेरे चैनल जियोपॉलिटिक्स बाय मयंक की एक नई वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। नाउ रिसेंटली कुछ ऐसी डेवलपमेंट हो रही है वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में जो काफ़ी आई कैची है। जैसा कि आप जानते हैं रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है वो पिछले 4 साल से जो रशिया और यूक्रेन जो उलझ गए इसमें, ये कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बट रिसेंटली हुआ क्या है, रशिया ने एलिजिडली एक हफ्ते के लिए यूक्रेन पर अटैक करने का वादा जो है वो रोक दिया है और इस अपना इरादा बदल दिया है। और जी हाँ, मैं ये बता दूँ ऐसा कि रशिया का कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है, बट दिस वाज ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट्स यही आ रही है राइट नाउ दैट डोनाल्ड ट्रम्प ने इंटरवीन किया है और उन्होंने रशिया और यूक्रेन से बात की है दैट आप इमीडिएटली इस वॉर को इमीडिएट बेसिस पर एक हफ्ते के लिए रोक दीजिए। सिमिलरली हम लोग इस वीडियो में ये पॉइंट्स तो डिस्कस करेंगे, बट साथ साथ में मैं आपको बता दूँ पैरेलली एक और इवेंट हो रहा है जहाँ पे एक ट्रायलेटरल मीटिंग पीस टॉक्स हो रही है बेसिकली इन अबू धाबी बिटवीन रशिया यूक्रेन एंड यूएस। तो इसके रिगार्डिंग भी एक डिस्कशन कर लेंगे क्योंकि जैसे कि हम दोनों ही टॉपिक को अगर डिस्कस करेंगे तो आई थिंक यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट द एंटायर डिस्कशन दैट वी आर गोइंग टू हैव इन दिस वीडियो। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो क्लेम किए ये अपने एक इंटरव्यू के दरमियान इन्होंने कहा है। एक बार हम लोग इस वीडियो को देख लेते हैं, फिर उसके बाद में एक डिस्कशन करते हैं इस टॉपिक के अराउंड। And because of the cold, extreme cold, they have the same that we do. I personally asked President Putin not to fire on Kiev and the cities and towns for a week during this. It's extraordinary. It's not just like cold, it's extraordinary cold, record setting cold. Over there too. They're having the same. It's a big pile of bad weather, the worst. तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं दैट कीव और यूक्रेन की तरफ बहुत सीवियर विंटर कंडीशंस चल रही है कुछ सिटीज़ में, जैसे कि हीट पावर और वाटर कट भी हो गया और मिलियंस ऑफ द लोग अफेक्टेड हुए। और रशिया ने बहुत स्ट्रेटेजिकली यूक्रेन की पावर हाउसेज, सर्किट हाउसेज और जो भी इनकी एनर्जी रिसोर्स है इसको टारगेट किया था। इसके वजह से वहाँ पे लोग काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, उनको प्रॉपर एनर्जी सोर्सेज नहीं मिल पा रहे, हीटिंग इशूज़ हो रहे, कुकिंग का वहाँ पे एक बहुत बड़ा मेजर इशू है। तो इसके चलते डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है दैट इन्होंने रशिया के व्लादिमीर पुतिन से बात की है to pause this war for at least a week. नाउ जैसा कि मैंने मेरे वीडियो के स्टार्ट में कहा था दैट रशिया, यूक्रेन और यूनाइटेड स्टेट्स की एक ट्रायलैटरल टॉक्स भी चल रही है इन अबू धाबी रिगार्डिंग द पीस समिट जो करंट यूक्रेन और रशिया का वॉर है उसको ख़त्म करने की। तो इसके रिगार्डिंग जनवरी 23 और 24 को इसी साल यूएई की कैपिटल अबू धाबी में एक 2 दिन का ट्रायलैटरल मीटिंग हुआ था जिसमें टॉप डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था विद फोकस ऑन पोटेंशियली एंडिंग द वॉर और एनर्जी सीज फायर डिस्कशन बेसिकली। नाउ यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कहा है कि एनर्जी सीज फायर पे डिस्कशन किया है, स्पेशली पावर सप्लाई एंड हीटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनके लिए काफ़ी फाउंडेशनल है बिकॉज जैसा कि आप जानते हैं दैट रशिया पिन पॉइंट कर रहा है यूक्रेन की एनर्जीज़ को बेसिकली। नाउ ऑब्वियसली यूएई इसमें डेलीगेशंस कर रहा है इन टर्म्स ऑफ नेगोशिएशन एंड इन टर्म्स ऑफ होस्टिंग, बट सो फार सो गुड, इसमें अभी तक कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। नाउ रशिया ने अपनी तरफ से ये ज़रूर कहा है दैट सिंस वी हैव पॉज दिस वॉर, हम लोग एक आपके साथ में बात ज़रूर करना चाहते हैं विथ यूक्रेन। और ये कह रहा है दैट जेलेंस्की मॉस्को अगर आ जाते हैं वी कैन डेफिनेटली सिट ऑन अ टेबल और इसके अराउंड हम लोग एक डिस्कशन कर सकते हैं। बट एज यूजुअल जेलेंस्की ने इस ऑफर को ठुकरा दिया और इससे पहले भी रशिया ने काफ़ी इनिशिएशन लिए थे इन टर्म्स ऑफ पीस नेगोशिएशन, डिप्लोमेटिक टॉक्स, बट व्लादिमीर जेलेंस्की डिडंट लिसन टू इट बेसिकली। नाउ क्राइमिया को रशिया ने साल 2014 में ही कब्जा लिया था जिसके वजह से इनके ऊपर काफ़ी सैंक्शंस लग गए थे उस वक्त में और G8 का G7 हो गया था। नाउ ये यूएस सैंक्शंस थे उसमें, बट नेवरदलेस टॉपिक पे वापस आते हैं। नाउ रीसेंट अग्रेशन जो रशिया और यूक्रेन में था इसमें यूक्रेन ने काफ़ी हिस्सा लूज आउट कर लिया, जैसे क्यूसन, लुहांस्क, डॉनबास्क, ठीक है, ये सारे रीजन्स जो है वो रशिया ने कब्जा लिए। नाउ व्लादिमीर जेलेंस्की का ये आर्ग्यूमेंट है दैट जो भी रीजन रशिया ने कब्जा है वो यूक्रेन को बाइज्जत वापस करे। नाउ आई एज एन एनालिस्ट आई रियली डोंट थिंक दैट इसके लिए रशिया अग्री करेगा क्योंकि रशिया हैज़ पुट सो मच ऑन द लाइन ऑन बिकॉज ऑफ दिस वॉर। सो ये रीजन देने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता और इसीलिए मेरा ये मानना है दैट जो भी ट्रेड टॉक्स अभी चल रही है करंटली या फिर जो हो गई है अबू धाबी में उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। नाउ इस ट्रेड टॉक्स की जो फर्दर डेवलपमेंट है ये है दैट इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी बताया जा रहा है वापस से इसका सेकेंड राउंड ऑफ डिस्कशन होगा, सिमिलरली सेम इन अबू धाबी, और बताया जाता है ये कहीं ना कहीं फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी नेक्स्ट मंथ होगा। नाउ यूएस की तरफ से स्पेशल ऑनवॉय भी आएंगे और क्या प्रोग्रेस होगा, क्या नेगोशिएशन होगी वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
नाउ मेरा ये मानना है दैट देयर इज़ अ रीज़न जहाँ पे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपना ये स्टांस जो है अगेंस्ट रशियन अग्रेशन इसको वीक नहीं पड़ने देना चाहते, क्योंकि इनको कॉन्स्टेंटली सपोर्ट एंड सप्लाई मिलता जा रहा है फ्रॉम यूएस एंड यूरोप बेसिकली इन टर्म्स ऑफ मनी, रिसोर्सेज, आर्म्स, एमिनेशन, फाइटर जेट्स सारा, और इनफैक्ट इंटरनेट सैटेलाइट सपोर्ट एज वेल। तो इन सारी चीज़ों में इनको कॉन्स्टेंटली सपोर्ट मिल रहा है। ऑल्दो यूएस काफ़ी अनसर्टन है इन टर्म्स ऑफ द सपोर्ट, क्योंकि यूएस कॉन्स्टेंटली कहता रहता है दैट ये वहाँ के रेयर अर्थ मिनरल्स को माइन करेंगे, लाइक डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं। बट इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट मैं ये अभी देख रहा था यूरोपियन कमीशन की वेबसाइट पे, दे हैव इशूड 153 मिलियन यूरोस टू यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन में सीवियर सर्दियाँ चल रही है अभी। नाउ ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा दैट यूरोप इसको कब तक सपोर्ट करेगा, बिकॉज यूरोप हैज़ स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट इन्होंने इस वॉर में उतर के काफ़ी बड़ी गलती कर दी है। नाउ आई थिंक ओनली टाइम विल टेल दैट इसमें कैसी कैसी प्रोग्रेस होती है इवेंचुअली। नाउ इस वीडियो के कंक्लूजन पॉइंट्स पे अगर मैं कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहूँ तो मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ दैट डिप्लोमेसी ज़रूर पावरफुल हेडलाइंस क्रिएट करती है और ज़रूरी भी है, लेकिन बैटल फील्ड पे जो करंट सिचुएशन है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। और मेरा मानना ये है दैट ये एक या दो सिटिंग राउंड की बात नहीं है, इट विल टेक ईयर्स एंड प्रॉब्ली मल्टीपल सिटिंग्स, और उसमें भी रशिया और यूक्रेन एक कॉमन पॉइंट पे अराइव हो गया या नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अनलेस कुछ मिराकल हो जाता है, लेट्स से डोनाल्ड ट्रम्प यू नेवर नो कोई धमकियाँ दे देते हैं इन टर्म्स ऑफ टैरिफ्स और सैंक्शन, और या फिर इनको नोबल पीस प्राइज जेन्युइनली बहुत ज़्यादा चाहिए रहेगा, तो आई डोंट नो, बट देयर इज़ अ बिग अनलेस एंड अ क्वेश्चन मार्क। तो इस टॉपिक को यही कंक्लूड करते हैं, इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखते हैं यहीं पे। इस टॉपिक पे वैसे मैं क्लोज आई बनाए रखा हूँ। नाउ अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट होती है तो आई विल डेफिनेटली मेक एन अपडेटेड वीडियो एंड शॉर्ट अराउंड इट। नाउ अगर आप अब तक इस वीडियो के अंत तक बने हुए हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।